सब लोग खड़े हो जाएंगे परमेश्वर की आराधना स्तुति के लिए। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे प्रेम तेरे अनुग्रह के लिए। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं कि तू अनुग्रहकारी है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि तूने हमसे हमारे कर्मों के अनुसार व्यवहार नहीं किया है पिता परमेश्वर, परंतु तू हमें अनुग्रह में, तू प्रेम में हमें देखता है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं इस सभा के लिए पिता परमेश्वर। इस सभा में तू हमें अगुवाई कर पिता परमेश्वर, तेरी आराधना स्तुति करने के लिए, तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए, तेरी महिमा तेरी स्तुति करने के लिए पिता परमेश्वर। उन्हें दे, हमारे गलों को खोल दे और इससे हमारी नहीं पिता परमेश्वर, परंतु तेरी महिमा हो पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया ताकि हम नया जीवन पा सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह तेरे उस कीमती लहू के लिए पिता परमेश्वर, जो तूने हमारे लिए उस क्रूस पे बहाया। धन्यवाद देते हैं। कौन गीत गाएंगे परमेश्वर की आराधना के लिए? बैतलहम में चमका एक तारा। बैतलहम में चमका एक तारा, वो तारा है यीशु
देखो तारा, देखो तारा, देखो पूरब में चमका एक तारा, जन्मा है यीशु हमारा, देखो जन्मा है यीशु हमारा, पूरब में देखो चमका एक तारा, जन्मा है यीशु, यीशु हमारा, पूरब में देखो चमका एक तारा, जन्मा है देखो यीशु हमारा, देखो पूरब में, देखो पूरब में, देखो पूरब में चमका एक तारा, जन्मा है यीशु हमारा, देखो जन्मा है यीशु हमारा। वो तारा जिसमें मिलती है शांति, वो तारा जिसमें मिलती जगाए, वो तारा देता पापों से मुक्ति, वो तारा जिससे मिलती है शक्ति, वो तारा जिसमें मिलती है शांति, वो तारा जिसमें मिलती जगाए, वो तारा देता पापों से मुक्ति, वो तारा जिससे मिलती है शक्ति, वही तारा, वही तारा, वही तारा है यीशु हमारा, सबका वो पालनहार, देखो सबका वो पालनहार। देखो तारा, देखो तारा, पूरब में तारा, 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 देखो पूरब में, देखो पूरब में, देखो पूरब में चमका एक तारा, जन्मा है यीशु हमारा, देखो जन्मा है यीशु हमारा। मिलने को देखो ज्ञानी है आए, साथ में अपने भेंट बिठाए, मिलने को देखो ज्ञानी है आए, साथ में अपने भेंट बिठाए, सोना लोबाने, सोना लोबाने, सोना लोबाने नगरस मोलाए, यीशु का दर्शन हो पाए, देखो यीशु का दर्शन हो पाए। देखो तारा, देखो तारा, पूरब में तारा, 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 देखो पूरब में, देखो पूरब में, देखो पूरब में चमका एक तारा, जन्मा है यीशु हमारा, देखो जन्मा है यीशु हमारा। महिमा का राजा, तेजों में राजा, यीशु मसीहा जिनका है राजा, महिमा का राजा, तेजों में राजा, यीशु मसीहा जिनका है राजा, वही राजा, वही राजा, वही राजा है सत्य मार्ग जीवन, उनमें है आनंद जीवन, उनमें है आनंद जीवन। देखो तारा, देखो तारा, पूरब में तारा, 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 देखो पूरब में, देखो पूरब में, देखो पूरब में चमका एक तारा, जन्मा है यीशु हमारा, देखो जन्मा है यीशु हमारा, देखो जन्मा है यीशु हमारा, देखो, 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 जन्मा है यीशु हमारा, देखो जन्मा है यीशु हमारा। यस परमेश्वर, तूने हमारी खातिर इस धरती पे जन्म दिया था परमेश्वर, धन्यवाद है। तुझ में शांति मिलती है, तुझी में चंगाई मिलती है, तुझी में शक्ति मिलती है पिता परमेश्वर। तू ही हमारे पापों को क्षमा करता है परमेश्वर, तू अद्भुत रीति से कार्य करने वाला परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। तू पवित्र है पिता परमेश्वर, और जब हम उस पवित्रता को देखते हैं पिता परमेश्वर, तो हम उससे भर जाते हैं पिता परमेश्वर। Yes, God, yes. जब मैं देखता तेरी पवित्रता,
पवित्रता जब निहारता तेरे प्रेमी घर को, चीजें सारी जो मेरे बन जाती छाया रोशनी में तेरे, दिल तक आने की खुशी पाई, तेरे प्यार में इच्छा मोहित हो गई, चीजें सारी जो घेरे बन जाती छाया रोशनी में तेरी, आराधना करूं, आराधना करूं, मेरे जीने का कारण आराधना, मेरे जीने का कारण आराधना, जब मैं देखता तेरी पवित्रता, जब निहारता तेरे प्रेमी पन को, चीजें सारी जो मेरे बन जाती छाया रोशनी में तेरी, तेरे दिल तक आने की खुशी पाई, तेरे प्यार में इच्छा मोहित हो गई, चीजें सारी जो मेरे बन जाती छाया रोशनी में तेरी, आराधना करूं, आराधना करूं, मेरे जीने का कारण आराधना, मेरे जीने का कारण आराधना, मेरे जीने का कारण आराधना। पवित्र हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, हम आपके पवित्र और प्रेमी नाम को ऊंचा उठाते प्रभु, धन्यवाद देते हैं महान राजा परमेश्वर, आप आराधना के योग्य हो, महिमा के योग्य हो। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे पापों के लिए आपने अपने इकलौते बेटे को क्रूस पर बलिदान के रूप में चढ़ा दिया। वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा। और वो जीवित परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते हैं, धन्यवाद देते हैं। पवित्र स्थान में विराजमान प्रभु, स्तुति के योग्य परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए कि आप इस कलीसिया के बीच में हो प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर, आगे का हर एक समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी आत्मा के द्वारा, आपके स्वर्गीय बुद्धिमत्ता के द्वारा आप हमारी अगुवाई कीजिए और आगे का समय को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप उन्हें अभिषेक बना रखना, धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ओके, सबका स्वागत है इस मीडिया सभा में।
तो जो भी हमको ऑनलाइन देख रहे हैं यूट्यूब के द्वारा, आप लोग का भी स्वागत है। और जो कलीसिया में हमारे साथ इस समय बैठे, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार। क्या आप सब लोग खुश हैं? यस। सच में? रियली? ओके। ये जो समय है, क्रिसमस का समय चल रहा है और हमारे पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं क्रिसमस के लिए, 25 तारीख के लिए। तो बहुत अद्भुत समय रहेगा और हम सभी का सच में हम स्वागत करते हैं इन दिनों में, और परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला है इन दिनों में। तो उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आज हम मिडवीक सभा में हैं। बुधवार की सभा है यहाँ पर और 5 बजे शुरू होती है सभा। तो हम चाहते हैं कि जो भी हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, आप हमें यूट्यूब के द्वारा देख सकते हैं, और जो भी अपनी कलीसिया में आते हैं, तो हम सभी को प्रोत्साहित करते हैं आप इस सभा में आइए। और इन दिनों में बाइबल कॉलेज अभी थोड़ी समय के लिए स्टॉप किया गया है, ये क्रिसमस के समय की वजह से, और सेमेस्टर अभी खत्म हो चुका है और आने वाले अगले महीने में सेमेस्टर शुरू होगा। तो हम आपको जरूर जल्दी बता देंगे और अद्भुत समय रहेगा। वैसे हमारा गुरुवार और शुक्रवार को बाइबल कॉलेज रहता है और अद्भुत समय रहता है, और हम चाहते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं आने वाले दिनों में। और खास करके मैं अनाउंसमेंट ये करना चाहूंगा कि ये क्रिसमस का समय है और 25 तारीख को शाम को यहाँ पर प्रोग्राम है, और हम सच में सबका स्वागत करते हैं उस प्रोग्राम में। और आप हमें यूट्यूब के द्वारा जो देख रहे हैं, आप हमें यूट्यूब के द्वारा भी देख सकते हैं वो सभा, और अद्भुत सभा रहेगी और उस सभा में भी हम स्वागत करते हैं सभी का। और खास करके प्रार्थना करिए कि पासवान को भी परमेश्वर बुद्धिमत्ता दे, अद्भुत संदेश दे, और बहुत सारे संदेश अभी प्रीच करना है इन दिनों में। क्रिसमस का समय है, तो रविवार की भी सभा होती है हमारे यहाँ पर, तो हम उस सभा में भी हम आपका स्वागत करते हैं। 5 बजे से वो भी सभा होती है रविवार की शाम को, तो हम उस सभा में भी आपका स्वागत करते हैं। और ये समय जो रहेगा परमेश्वर के वचन से सुनने का समय होगा। क्यों ना इस समय हम उस वचन में जाने से पहले और पासवान का स्वागत करने से पहले हम 2 मिनट की प्रार्थना करें। अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इन सारी चीजों के लिए प्रभु, जो इन दिनों में आप प्रभु हर एक व्यक्ति के जीवन में करने वाले हैं परमेश्वर। और इस कलीसिया के द्वारा जो भी कार्यक्रम होते हैं प्रभु हफ्ते में परमेश्वर, उन सारे कार्यक्रमों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। खास करके हम प्रार्थना करते हैं आज की ये सभा आप आशीषित करिए, आपके दास को आप छुइए परमेश्वर, आपका वचन को प्रभु और आपके दास को आप अभिषेक करिए परमेश्वर। इस पुलपीठ के ऊपर से जो भी संदेश आएगा प्रभु, सबके लिए आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक हो परमेश्वर। और जो सुनने वाले कान है प्रभु, आप सच में प्रभु तैयार करना हर एक हृदय में प्रभु यीशु मसीह आपका वचन कार्य कर सके प्रभु। जो भी यूट्यूब के द्वारा देख रहे और यहाँ पे जो भी मौजूद है प्रभु, सभी को आपके हाथों में सौंपते। और प्रभु हम खास कर प्रार्थना करते 25 तारीख के लिए जो क्रिसमस का दिन है प्रभु, और जो भी सभा होगी परमेश्वर, स्पेशल सभा परमेश्वर, बहुत सारे लोग प्रभु आएंगे प्रभु, हर एक के जीवन में प्रभु यीशु मसीह आपका संदेश कार्य करे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, खास करके हम प्रार्थना करते हैं शुरुआत से लेकर अंत तक प्रभु आप अगुवाई करना। धन्यवाद करते हैं, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, तो हम पासवान का ताली बजा के स्वागत करेंगे इस समय। लूका का 2 अध्याय और उसका 10वीं पंक्ति। लूका 2:10। लूका 2:10। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी करुणा के लिए पिता परमेश्वर। इस समय में पिता परमेश्वर, तू मेरे मुख को छुई से पवित्र कर, से मेरे नहीं पिता परमेश्वर, परंतु तेरे वचन निकले। अपने वचन के द्वारा तू अपने लोगों से बातें कर पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,
ओके, आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो है सच्चा आनंद। सच्चा आनंद हमें कहाँ से मिलता है, या सच्चे आनंद का समाचार आज हमारे लिए क्या है। आज इस दुनिया में बहुत सारे चीजें हैं जो लोग कहते हैं कि वो सुन करके आनंदित हो जाते हैं। लाइक बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन वो आनंद जो होता है या वो खुशी जो होती है वो थोड़े समय के लिए होती है। लाइक उसको मैं आनंद नहीं बोल सकता, वो एक खुशी है जो परिस्थितियों पर आधारित है। इस दुनिया में लोगों के जीवन में यदि परिस्थितियां अच्छी हैं तो वो खुश हैं, यदि परिस्थितियां खराब चल रही हैं तो लोग दुखी हैं। लेकिन यहाँ पर जब बोलते हैं कि स्वर्गदूत बोलता है कि डरो मत, है ना, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाने आया हूं। बड़ा आनंद, है ना। इस दुनिया में आनंद हो सकते हैं, खुशी हो सकती है, लेकिन एक बड़ा आनंद जो है वो प्रभु यीशु मसीह में है। लाइक यीशु मसीह ने जब इस धरती पे जन्म लिया, वो जन्म इस दुनिया के प्रति एक व्यक्ति के लिए बड़े आनंद की बात थी, क्योंकि हम जानते हैं कि जब आदम ने अदन की वाटिका में पाप किया, उसके जीवन से वो आनंद चला गया, और फिर उसके बाद मनुष्य के जीवन में कोई आनंद नहीं। लाइक वो बहुत कुछ करता है, परिश्रम कर रहा है, चीजें करता है, बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन वो बड़ा आनंद नहीं है उसके अंदर। कर रहा है हर एक चीज, लेकिन बड़ा आनंद नहीं है। लेकिन यहाँ पर बोलते हैं कि गड़ेड़िए रात में भेड़ों की रखवाली कर रहे हैं, और बोलते हैं कि क्या कर रहे हैं, वो मेमना तैयार कर रहे हैं, मेमनों की रखवाली कर रहे हैं कि वो मेमना क्या किया जाएगा, फसह के पर्व के दिन क्या किया जाएगा, बलिदान किया जाएगा। लेकिन उनके अंदर वो आनंद नहीं है। नहीं, वो मेमना तैयार कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर वो आनंद नहीं है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे जन्म लिया तो स्वर्गदूत ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, क्योंकि अब तुम्हें वो मेमना तैयार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेमना जन्म ले चुका है, और वो मेमना प्रभु यीशु मसीह है। और यूहन्ना के 1:29 में बोलता है कि जब यूहन्ना ने यीशु मसीह को अपनी ओर आते हुए देखा तो उसने कहा कि देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। लाइक कब हमारे जीवन में आनंद आता है, जब लाइक हम एक जानते हैं कि हर एक व्यक्ति पापी है और वो पाप के बोझ के साथ चल रहा है। लाइक यदि आप किसी बोझ के साथ चल रहे हैं तो आप आनंदित नहीं, हमारे अंदर आनंद नहीं होगा। हम सोचेंगे कि ये बोझ कब उतरेगा, हमारे अंदर एक चिंता, एक फिक्र होगी कि ये बोझ उतरना चाहिए पहले। लाइक गड़ेड़ियों को हर साल क्या है, मेमना तैयार, एक बोझ है उनके जीवन में कि उन्हें मेमना तैयार करना है, उधर तैयार करके उनको फसह के पर्व में रखना है। लेकिन यहां पर बोलते हैं कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाने आया हूं, क्योंकि अब तुम्हें जरूरत नहीं है। लाइक मैं बलिदान करने की जरूरत नहीं है, बलिदान के लिए मेमना तैयार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक मेमना जन्म ले चुका है और वो परमेश्वर का मेमना है। और उसके बोलते हैं कि अब उन्हें परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने कहा मत्ती का 11:28 में कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लाइक जब हम कब आनंदित होते हैं, जब हम विश्राम में होते हैं। यीशु मसीह इस धरती पर हमारे ऊपर बोझ लादने नहीं आया। यीशु मसीह इस दुनिया में हमारा बोझ अपने ऊपर लेने के लिए आया, और उसने बोलता है कि उस बोझ को अपने ऊपर ले लिया, और आज हम विश्राम में हैं, और जो विश्राम में है वो बड़े आनंद में है। एक विश्वासी, एक व्यक्ति जब संपूर्ण कार्य में विश्वास करता है, यीशु मसीह ने जो संपूर्ण कार्य हमारे लिए क्रूस पे किया, उस क्रूस के कार्य पे जब हम विश्वास करते हैं, हमारे जीवन में विश्राम आ जाता है। लाइक आज मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि मुझे अपने उद्धार को कमाना पड़ेगा, लाइक मुझे स्वर्ग जाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए बड़े आनंद का सुसमाचार लेकर के आया हूं कि यीशु मसीह तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जो है वो पैदा हो गया, जो उद्धार दे सकता है। लाइक उद्धार हमारे जीवन में आनंद लेकर के आता है। यदि हमारे जीवन में उद्धार नहीं है, यीशु मसीह नहीं है, यदि हमारे जीवन में आनंद नहीं है, कुछ चीजें हैं जो हमारे आनंद को छीन सकती है। लाइक एक विश्वासी आनंद मनाता है, आनंद में है, लेकिन कई बार एक विश्वासी का आनंद छीन सकता है। किन किन चीजों से छीन सकता है आनंद? मत्ती का 6:33 क्या बोलता है? एक खूबसूरत पंक्ति है,
क्या बोलता है मत्ती का 6:33? इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। यस, जब एक विश्वासी परमेश्वर के राज्य की खोज छोड़ करके अपने राज्य की खोज करने लगता है ना, उसके जीवन में चिंता आ जाती है, और जब उसके जीवन में चिंता आ जाती है वो अपने आनंद को खो देता है। जब मत्ती के 2 अध्याय में जब हेरोदेश राजा के पास ज्योतिषी आए तो वहां पर क्या था? ज्योतिषी आनंद थे, है ना, वो बुद्धिमान पुरुष आनंदित थे क्योंकि वो मसीहा को देखना चाहते हैं। लेकिन यहां पर हेरोदेश राजा और पूरा यरूशलेम घबरा गया क्योंकि वो अपने राज्य की खोज में थे। यहां पर यीशु मसीह की खोज में है ज्योतिषी, लेकिन राजा किसकी खोज में? अपने राज्य की खोज में। और जब हम अपने राज्य की खोज में रहते हैं, जब हम अपने राज्य को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हमारे जीवन में चिंताएं आती हैं, और वो चिंताओं की वजह से हम अपने आनंद को खो देते हैं। इसीलिए परमेश्वर बोलता है कि पहले उसके राज्य, उसकी धर्म की खोज करो तो बाकी सारी वस्तुएं तुम्हें आप ही मिल जाएंगी। कई बार हम अपने लिए रोटी, कपड़ा, मकान, इन सारी चीजों के लिए बहुत चिंता करते हैं। परमेश्वर बोलता है इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सारी सृष्टि को मैंने बनाया है, इस सारी सृष्टि की सारी वस्तुओं को मैंने बनाया। सोचिए आप, फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पे, यदि आप किसी के घर में जाते हैं और आप सोचते हैं कि क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या क्या शायद अभी मुझे भूख लग रही है, क्या एक टुकड़ा रोटी मिलेगी मुझे कि नहीं मिलेगी? ऑफ कोर्स, यदि घर का मालिक घर के अंदर है और यदि मालिक सामने है तो मालिक से बोलने की आवश्यकता है। मुझे वो चीजें खोजने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर पानी कहाँ रखा हुआ है, यहाँ पर खाना कहाँ रखा हुआ है, मुझे खोजने की जरूरत नहीं है। हम किसी के घर जाते हैं, हम क्या बोलते हैं? एक गिलास पानी मिलेगा क्या? बोले ओके, हम अभी देते हैं आपको, और वो पानी भी लेके आएंगे, चाय नाश्ता सब कुछ आता है। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ वहां पर जाके बैठ जाते हैं, हमारे लिए सब कुछ होता है। हम क्या करते हैं? हम जिस व्यक्ति से मिलने गए हम उससे बातें करते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं। एक विश्वासी को परमेश्वर के साथ समय बिताने की आवश्यकता है, उसके साथ बातचीत करने की आवश्यकता है। उसे ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आज मैं शाम को क्या खाऊंगा या मैं कल क्या पहनूंगा। परमेश्वर बोलता है मेरे पास सब कुछ है, ओके मैं दे दूंगा, है ना। जब बोलता है कि मत्ती का 7:7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते हैं, जब हम यीशु मसीह की ओर देखते हैं और जब हम उसके राज्य की खोज करते हैं, हमारा आनंद बना रहता है। लेकिन जब हम संसार की चीजों में मन लगाते हैं या सांसारिक चीजों में खोजने लगते हैं या हम बहुत ज्यादा चिंता करने लगते हैं, हमारा आनंद खो जाता है। तो हमें किधर देखना है? उसके राज्य की ओर देखना है। फिलिपियों का 4:4 में लिखा है कि परमेश्वर में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। इस संसार में किसी भी वस्तु में हमें आनंद नहीं मिल सकता। हम कुछ भी कर लें, हम आनंद नहीं पा सकते, क्योंकि ये जो वस्तुएं दिखाई देती हैं, आप कितना भी आप अपने घर में राशन भर लो, एक दिन खत्म हो ही जाएगा। आप कितने भी अच्छे, कितने भी महंगे कपड़े खरीद लो, एक दिन वो फट ही जाएगा, हमेशा तक नहीं चलेगा। आप कितना भी अच्छा मोबाइल खरीद लो, एक दिन वो टूट ही जाएगा, बदलना पड़ेगा आपको। कितनी भी अच्छी कार खरीद लो, गाड़ी खरीद लो, हर एक चीज की एक एज होती है, हर एक चीज की एक उम्र होती है। तो आपका जो जॉय है, जो आनंद है, वह उसकी उम्र सेट हो जाएगी। एक अगर मैं बोलता हूं कि मेरा जो आनंद है वो इस कार में है, और कार की जो एज होती है वो 15, 16, 20, उतना मेरा आनंद, क्योंकि वो धीरे धीरे पुरानी होने लगेगी, टूट जाएगी, उससे अच्छी कोई नई कार आएगी, और मेरा आनंद, मैं एक एग्जांपल की तरह बोल रहा हूं, हम लोग कार की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। कहने की बात है कि यदि हमारा आनंद वस्तुओं में है तो वो वस्तुएं
हमारे आनंद को सीमित कर सकती हैं। वो वस्तुएं हमारे आनंद की एक उम्र ठहरा सकती हैं। वो वस्तुएं मेरे आनंद को बोलती हैं कि वैल्यू नहीं रहेगी, धीरे 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 कम होता जाएगा। लेकिन जब हम परमेश्वर में आनंदित हैं, इसका मतलब यह है कि ना ही तो परमेश्वर की कोई उम्र है, वो समय में उसे बांधा नहीं जा सकता। परमेश्वर को कभी भी बोलते हैं कि पुराना नहीं होता है। परमेश्वर हमेशा नया है। परमेश्वर कभी मरेगा नहीं। मेरा आनंद हमेशा तक जीवित रहेगा, मेरा आनंद हमेशा नया रहेगा, मेरा आनंद हमें अनंत काल के लिए रहेगा। इसलिए पौलुस बोलता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। तो बोलते हैं कि जब हम पवित्र आत्मा की सामर्थ में जीते हैं तो परमेश्वर हमारी आशा और आनंद को बढ़ाता है। जब एक विश्वासी पवित्र आत्मा की सामर्थ में अपना जीवन जीता है तब उसके जीवन में क्या करता है? पवित्र आत्मा उसके आनंद को और उसकी आशा को क्या करता है? बढ़ाता है। और यहां पर बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाने के लिए आया हूं। और बोलता है कि जब उन्होंने उस आनंद को, उस सुसमाचार के अनुसार जब वो गए और उन्होंने चरनी में जब वो उस बालक को लेटे हुए देखा, यीशु मसीह को, रियली वो आनंदित थे। और वो आनंद की वजह से अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने आकर सबको बताया कि हमने उद्धारकर्ता को देखा है। जब मंदिर में वो यीशु की माता मरियम और यूसुफ उसको लेकर के गए तो वहां पर साइमन था और उन्होंने क्या कहा कि आज मैंने तेरे उद्धार को देख लिया और बहुत आनंदित हुआ। होता है कि परमेश्वर, जब हम प्रभु यीशु मसीह की खोज में रहते हैं और जब वो हमें मिल जाता है, हमारे अंदर का आनंद बढ़ता है, कम नहीं होता है और कभी भी पुराना नहीं होता है। तो बोलता है कि गलातियों का 3 अध्याय पहली पंक्ति, गलातियों का 3:1 क्या बोलता है? यहाँ पर पौलुस गलातियों को सिखा रहा है। यहाँ पर गलाती लोग जो थे वो क्या हो गए थे? भटक गए थे, अनुग्रह के संदेश से भटक गए। और यहाँ पर बोलता है, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। तो बोलता है कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन से, अनुग्रह के संदेश से, अनुग्रह से भटक जाता है और बोलता है कि वो अपने जीवन का आनंद को देता है। यहाँ गलाती लोग क्या कर रहे हैं? वापस से बोलते हैं कि हमें बलिदान चढ़ाना पड़ेगा, वापस से बोलते हैं कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी, खतना करना पड़ेगा, अनुग्रह के साथ कुछ ना कुछ मिक्स करना पड़ेगा। और जब हम अनुग्रह के साथ कुछ मिलाते हैं, है ना, यदि हम कुछ भी मिलाएंगे तो हमारा आनंद चला जाएगा, क्योंकि वहां पर फिर परिश्रम आ जाता है। और जब परिश्रम होता है वहां आनंद नहीं होता। जहां विश्राम है वहां आनंद है। और बोलते हैं कि पौलुस वहां पर उनको डांटता है कि तुम्हें किसने मोह लिया, है ना, क्यों उस आनंद को खोना चाहते हो? यस, अनुग्रह में आनंद है। कहने का अर्थ यह है, जब हम अपने जीवन को अनुग्रह में जीते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह में जीते हैं, हमारे जीवन में आनंद होता है। और वो आनंद सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर हमें दे सकता है। बोलते कई बार झूठ हमारे आनंद को छीन लेता है। कई बार बहुत सारे झूठ हैं इस दुनिया में जो हमारे आनंद को छीन सकते हैं। झूठी शिक्षा, मेरे पापी स्वभाव का झूठ मेरे आनंद को छीन सकता है। मेरा पापी स्वभाव मुझे हमेशा नीचे गिराने की कोशिश करता है, संसार मुझे नीचे गिराने की कोशिश करता है, शैतान मुझे पे दोष लगाता है। और वो दोष लगाने की वजह से बोलता है क्या होता है? दोष लगाने की वजह से क्या होता है? हम अपना आनंद खो देते हैं। मैं कहता हूं, अरे मैं ऐसा हूं, मेरा जीवन ऐसा है। लेकिन परमेश्वर बोलता है, क्या बोलता है? कि मैंने क्या किया है? तुम्हें क्षमा किया है, मैंने तुम्हें ठहराया है कि तुम फल लाओ,
गलातियों का यूहन्ना का 15वां अध्याय 16वीं पंक्ति बोलती है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया भी है कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल तुम्हें बना रहे। देखिए, और वो फल क्या है? पवित्र आत्मा का फल, प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, सहनशीलता, नम्रता, आनंद वो फल है, पवित्र आत्मा का फल है और वो फल हमारे अंदर बने रहना जरूरी है। ओके, कई बार जब हम लोगों की सलाह के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं तो भी हम अपना आनंद खो सकते हैं। हम लोगों की सलाह लेते हैं, लाइक वहां पर हेरोदेस को सलाह तो ली, उसने सब लोगों से सलाह ली, लेकिन उसने क्या किया? वो गया नहीं ढूंढने के लिए। लाइक कई बार हम अपने जीवन में जब हम लोगों से सलाह लेते हैं, कई बार हम अपने आनंद को मिस कर सकते हैं, है ना। सलाह लेना और सलाह को मानना अलग अलग बातें हैं। लाइक आत्मिक सलाह अगर हमको कोई देता है तो हम जब उसको पालन करते हैं, हम उसको मानते हैं, हमारे जीवन में आनंद होता है। लेकिन जब कोई हमें आत्मिक सलाह देता है और हम नहीं मानते हैं तो हम अपने आनंद को खो सकते हैं। दूसरी चीज, यदि हम संसार से सलाह लेते हैं तो भी हम अपने आनंद को खो सकते हैं, क्योंकि संसार हमें सांसारिक सलाह दे सकता है, आत्मिक सलाह नहीं दे सकता। और सांसारिक सलाह क्या होती है? हमारे आनंद को छीन सकती है। ओके, याकूब का 1:12, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं पंक्ति क्या बोलती है? धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। प्रेम करने वालों को दी है। यस, तो लाइक जब हम परीक्षाओं में होते हैं, जब हम सताव में होते हैं, उस समय पर भी एक विश्वासी आनंदित रह सकता है, क्योंकि हम जब परीक्षा या सताव में या तकलीफ से गुजरते हैं तो हमें उन परीक्षाओं या उस सताव की ओर नहीं देखना है, हम उस आने वाले मुकुट की ओर देखना है जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमसे की है। तो जब हम उस मुकुट की ओर देखते हैं तो हम अपनी परीक्षाओं में, अपने सताव में भी क्या हो सकते हैं? आनंदित रह सकते हैं। ये लाइक जब पतरस पानी पे चलता है तो वो यीशु मसीह की ओर देखता है और वो बहुत आनंदित होगा। लाइक अगर आप अपने मन में कल्पना करेंगे तो लाइक जब पतरस पानी पे चल रहा है तो वो बहुत आनंदित होगा। अबे मैं पानी पे चल सकता हूं, अरे मैं पानी पे चल सकता हूं। यीशु मसीह की ओर देख रहा है, लेकिन जैसे ही उसने अपनी परिस्थितियों की ओर देखा वो डूबने लगा। तो उसका जो आनंद जो था, जिससे वो खुश हो रहा था, जो आनंद आ रहा था उसके जीवन में, वो आनंद भी उसने खो दिया। अब वो क्या चिल्लाने लगा? प्रभु मुझे बचा, मैं डूब रहा हूं। तो जब हम बोलते हैं कि अपनी परिस्थितियों में परमेश्वर की ओर देखते हैं, हम आनंद महसूस करते हैं। क्यों? परमेश्वर में इस परिस्थिति में भी मैं चल पा रहा हूं। लाइक मैं इतनी कठिन परिस्थिति में हूं लेकिन मैं सुरक्षित हूं। लाइक इतनी बड़ी बीमारी मुझे लगी है लेकिन आज मैं आनंदित हूं। तूने मुझे बचा के रखा है, तूने मुझे सुरक्षित रखा है, तू मुझे इस्तेमाल कर रहा है, मैं तो इस लायक भी नहीं हूं। ये सारी चीजें हमारे मन को क्या करती हैं? बिल्टअप करती हैं, बढ़ाती हैं। तो जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, अपनी परिस्थितियों की ओर, उसकी प्रतिज्ञाओं और उसके वायदे की ओर देखते हैं, हम आनंदित रहते हैं। यदि हम उसके वायदे की ओर नहीं देखेंगे, हम अपना आनंद खो सकते हैं। तो हमें यीशु की ओर ताकते रहना जरूरी है। हमारी प्रार्थनाएं भी हमारे जीवन में आनंद लेकर के आती हैं। कैसे? जब हम किसी वस्तु के लिए, किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उनका उत्तर देता है, हम आनंदित होते हैं। तो हमारी प्रार्थनाएं भी हमारे जीवन में क्या लेकर के आती हैं? आनंद लेकर के आती हैं। तो आनंद जो है वो परमेश्वर से आता है।
आनंद जो है वो परमेश्वर से आता है, संसार से नहीं। क्योंकि आनंद जो है वो पवित्र आत्मा का फल है। संसार में कोई फैक्ट्री नहीं जो आनंद को पैदा कर सके, क्योंकि ये वो फल है जो पवित्र आत्मा का फल है, और ये संसार में हमको नहीं मिल सकता। तो आनंदित रहना, शांतिपूर्ण रहना और धन्यवादित आत्मा रखना बहुत ही जरूरी है। क्या क्या रखना? धन्यवादित होना, आनंदित रहना और शांतिपूर्ण रहना। ये कहां से आता है? परमेश्वर की ओर से आता है। लाइक हम शांतिपूर्ण नहीं रह सकते। इस दुनिया में यीशु मसीह को छोड़ और दूसरी शांति नहीं है। यशाया का 9:6 में लिखा है कि वो शांति का राजकुमार है, वो हमारी शांति है। और धन्यवाद इसलिए कि उसने हमारे जीवन में सब कुछ दिया है, सब कुछ उसी का दिया हुआ है। इसीलिए हमें धन्यवाद आत्मा अपने अंदर रखना है, और बोलते हैं कि ये सारी चीजें परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है। तो जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, वहां पर हमको दो चीजें मिलती हैं। लाइक परमेश्वर अनुग्रहकारी भी है, परमेश्वर न्यायी भी है, और परमेश्वर अनुग्रह की वजह से हम आनंदित हैं। आज हमारे जीवन में हम जो कुछ भी पाते हैं वो परमेश्वर के अनुग्रह से पाते हैं, और परमेश्वर का अनुग्रह हमें आनंदित करता है। हमारा परिश्रम हमें आनंदित नहीं कर सकता। हमारा परिश्रम हमें थका सकता है, लेकिन हमें आनंदित नहीं कर सकता। लेकिन जब हम परमेश्वर के अनुग्रह में अपना जीवन जीते हैं, हम आनंदित होते हैं। और इसीलिए गलेलियों को बोलता है कि आज मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाने आया कि तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। इस उद्धारकर्ता की वजह से आज हम आनंदित हैं। यदि आज हम आनंदित हैं तो यीशु मसीह की वजह से, और कोई दूसरा रीजन नहीं है ना। तो ये क्रिसमस का दिन हमारे लिए बड़े आनंद का दिन है, क्योंकि हमारे लिए उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। तो क्यों ना हम इसमें आनंदित हों, क्यों ना हम ये आनंद दूसरों के साथ बांटें, क्योंकि ये आनंद अनंत काल का आनंद है। ये आनंद कभी अंत नहीं होगा। ये इस आनंद का कभी भी बोलते हैं कोई इसमें कोई काई कीड़ा नहीं लगेगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि अपने लिए पृथ्वी पे धन इकट्ठा मत करो। लाइक जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, लाइक जब हम पवित्र परमेश्वर के साथ मनन में और वचन में ध्यान बटाते हैं, उसके साथ ध्यान में रहते हैं, तो हम बोलते हैं कि दुनिया का सबसे गहरा धन पा रहे हैं। और वो धन बोलते हैं कि उसमें कभी कोई कमी नहीं आएगी, और हमेशा वो बढ़ता रहेगा, क्योंकि उसको देने वाला परमेश्वर है। तो क्यों ना हम प्रार्थना करें इस वचन के द्वारा कि परमेश्वर हमारे लिए यीशु मसीह बड़े आनंद का सुसमाचार है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए उद्धार करता बन करके इस धरती पे आया। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए पिता परमेश्वर। तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरी स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तेरा आनंद महान है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर मसीह, तुझ में बड़ा आनंद है। संसार की वस्तुएं हमें आनंदित नहीं कर सकती, तो तू हमें आनंदित करता है। सारा आदर महिमा तुझे देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।